क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती, ये सभी लोग मुझे जज कर रहे हैं, वो मुझे देख के हंस रहा है, या वो मुझे पसंद नहीं करती है, या मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इंश्योर करती हूँ दैट यू विल सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ, राइट। आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और अपने आप को हैंडल कैसे करना है कुछ सर्टेन सिचुएशंस में, वो आपको खुद समझ में आने लगेगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So myself Nikita Sakshi. Hello, welcome back to my channel again to the Psycho Sutra, and I am a counseling psychologist. And today we are going to talk about the cognitive behavioral therapy. What is CBT? CBT is a very popular and famous technique of psychology. ये बहुत ही famous therapy है and researchers also showed and suggested that ये जो थेरेपी है ये पेशेंट्स को क्लाइंट्स को काफी हेल्प किया गया है, ठीक है। एंड ये काफी पॉपुलर है क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। सो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इस थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ दिस थेरेपी? थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। पहले अगर हम फुल फॉर्म पे जाए ना, तो उसका फुल फॉर्म ही क्या है सीबीटी का? सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, राइट। कॉग्निटिव, सोचने का। देखिए हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर ये सारे इंटरकनेक्टेड है। दीज ऑल 3 आर कनेक्टेड, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। लेट मी टेक यू वन एग्जाम्पल। लेट सपोज कि आपने लेट सपोज दैट यू कॉल योर फ्रेंड एंड ही और शी डिडंट पिक अप। सो उसने आपका फोन नहीं उठाया, तो सिचुएशन सेम है, राइट। लेकिन अब आपका थॉट कैसा होगा? अब आपका थॉट उसके बारे में अगर पॉजिटिव है तो फीलिंग्स भी पॉजिटिव आएगी, अगर थॉट्स नेगेटिव आया है तो फीलिंग भी नेगेटिव आएगी। फीलिंग अगर नेगेटिव है, बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, यानी कि आप एक्शन भी उस सिचुएशन को लेकर नेगेटिव करेंगे। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपका फोन नहीं उठाया, आपने सोचा यार वो शायद हो सकता है कहीं बिजी हो, राइट। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इससे फीलिंग क्या आई? इट्स ओके, जब वो फ्री होगी या फ्री होगा वो दोबारा कॉल बैक कर देगा, राइट। और उससे बिहेवियर क्या आया? आपने जो भी आपका अगला काम था, डेली फंक्शन आपका लाइफ का, वो आप नॉर्मल तरीके से करने लग गए। दैट इज गुड। बट अगर यही आपका थॉट कुछ नेगेटिव था, यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया, वो मेरे से नाराज है क्या? ऐसा क्या होगा कि उसने आज मेरा फोन नहीं उठाया? बल्कि वो रोज आपका फोन उठाती है या उठाता है, लेकिन एक दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं उठाया तो आपको थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आने लगी, ठीक है। नेगेटिव थॉट के बाद नेगेटिव फीलिंग आएंगी, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग आने लग गई, यार वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करती। या हो सकता है आप अगर बहुत ऑब्सेस्ड हो अपनी बहन से, यार मेरी ना बड़ी बहन ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, कहीं वो मेरे से नाराज तो नहीं है, कहीं वो उसमें मुझे अब प्यार करना तो बंद नहीं कर दिया उसने, राइट। उसके बाद आता है बिहेवियर। नेगेटिव थॉट लीड्स टू नेगेटिव फीलिंग्स, लीड्स टू नेगेटिव बिहेवियर। अब आप नेगेटिव एक्शन करोगे, बार बार उसको कॉल करोगे या ओवर थिंक करोगे। आपके एक्शंस पूरा डिपेंड करता है आपके फीलिंग पे, और फीलिंग पूरा डिपेंड करता है थॉट्स पे। तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड है। अब हम एक ऑल्टरनेटिव एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। अब सोचते तो काफी जन है कि मुझे तो वेट लॉस करना है, पर सारे जने कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोच के ही रह जाते हैं, सोचने से कुछ होगा नहीं। अगर आप पहले बिहेवियर करने लग जाए, अगर आप पहले डाइट फॉलो करने लग जाए, तो अपने आप ही आपका वेट लॉस कम होने लगेगा। सो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका थॉट पॉजिटिव होगा, फीलिंग पॉजिटिव, बिहेवियर इज पॉजिटिव। अगर आपका एक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है, उससे आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग, ठीक, पॉजिटिव थॉट एंड देन पॉजिटिव फीलिंग। अब ये नेगेटिव थिंकिंग आती क्यों है? देयर आर सब कॉमन एरर्स इन आवर थिंकिंग, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है सोचने में, और वो काफी बहुत ही बेसिक पैटर्न है। तो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। साइकोलॉजी में अगर ना मैं भारी भरकम भाषा में बोलूं, तो इन साइकोलॉजी वी कॉल दिस अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ठीक है, कॉमन थिंकिंग एरर्स। पहला क्या है? कैटास्ट्रफिंग, मीन्स छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना।
मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, अब मेरी कभी जॉब नहीं लगेगी। सेकेंड वन इज माइंड रीडिंग, मैंने तो पहले ही कहा था ये टीचर मुझे मार्क्स ही नहीं देगी, मैं तो फेल हो गया, मैंने तो पहले ही कहा था पेपर हार्ड था, सब सारे बच्चे फेल होंगे, राइट। थर्ड वन इज ऑल और नन, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ठीक है, लेकिन लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है, पूरी अच्छी भी नहीं है, पूरी बुरी भी नहीं है। ये ऑल और नन थिंकिंग सबसे डेंजरस है, या तो मैं परफेक्ट हूं या तो मैं कंप्लीटली फेलियर हूं। नेक्स्ट वन इज मेंटल फिल्टर, इसमें हम सिर्फ ना नेगेटिव थिंकिंग को ही, नेगेटिव चीजों को ही हम फिल्टर करके देखते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ फीडबैक दिया, उसमें पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, आपने पॉजिटिव कमेंट्स को हटा के सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान दिया, आप कहीं ना कहीं एक मेंटल फिल्ट्रेशन कर रहे हो जो आप ही को नुकसान दे रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज ओवर जनरलाइजेशन, व्हाट इज दैट मीन, मैं आज अगर फेल हुई हूं तो मैं हमेशा फेल होंगी, ठीक है, या अगर इस लड़के ने आज मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो ये लड़का हमेशा मेरे साथ बुरा करेगा, ठीक है। अगर इस बच्चे ने, मैं टीचर हूं और अगर कोई बच्चा है मेरे क्लास में, अगर उसने आज होमवर्क नहीं किया, ये तो हमेशा ही होमवर्क नहीं करता, ये तो कभी नहीं करके आता, ये तो है ही ऐसा, ठीक है, ओवर जनरलाइजेशन कि ये हमेशा होगा। नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है डेट हर चीज का जो भी बुरा हुआ, ठीक है, वो सब अपने ऊपर ले लेना। यार उस दिन ना चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, वो मेरी वजह से हो गया, मेरे घर में मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो गया तो वो मेरी वजह से हो गया। हर चीज में एक पर्सनल टच देना कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं खुद को एक्सट्रीम सैडनेस में डालता है, हम अपसेट होते हैं एंड उससे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होता है। और अगर नेगेटिव थिंकिंग ऐसे आ गई तो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट से फीलिंग आएगी, वैसा वैसा बिहेवियर होगा और आपका पूरा दिनचर्या इसे के अराउंड रिवॉल्व करेगा, राइट। आपका पूरा जो भी डेली रूटीन है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, इन्हीं तीनों कॉग्निटिव ट्राइड बोलते हैं इसको, इन्हीं के बीच में रिवॉल्व करेगा, राइट। देन लास्ट वन इज ब्लेमिंग, हर चीज में ब्लेम करना। अगर बच्चा कोई पेंट कर रहा है और पेंट गिर गया घर में और दीवार पे लग गया, ठीक है, वॉल पे लग गया, या आपके कर्टन्स आपके डर्टी हो गए, तो आप क्या बोलोगे, ये इसकी वजह से हुआ है, ये सामने वाले बच्चों ने, इसने गिराया, मैंने नहीं किया, ये होमवर्क गलत हो गया, स्पेलिंग, अरे ये होमवर्क मैंने ही किया लेकिन स्पेलिंग इसने की थी, इसकी गलती, या इसने मुझे बताया था। हर चीज का ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देना, और पर्सनलाइजेशन का मतलब है सबका सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेना कि ये मेरी वजह से हुआ है, राइट। सो दीज आर सम कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, हमारे थिंकिंग में कुछ गलतियां, ये कुछ ऐसे और भी होते हैं बट यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए आपको। अब तीन चीज होती है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। ये सब आपको पता है लेकिन आपको इसके नाम और एक सर्टेनिटी से नहीं पता है, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से दूंगी। ये है होपलेसनेस, या मतलब कि मुझे कोई अब आशा नहीं है, ना खुद से ना दूसरों से, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, मेरे लिए कोई नहीं है। देन है हेल्पलेसनेस, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा या मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही हूँ। थर्ड वन इज वर्थलेसनेस, कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं पूछ रहे, मेरे बच्चे मुझे वैल्यू नहीं कर रहे, अब मेरा कोई मोल नहीं है। अगर मेरे बच्चे पूछ नहीं रहे कि मम्मी खाना दे दो, मम्मी खाना बन गया क्या, या वो खुद ही खाना बना रहे, विच इज अ गुड थिंग, अगर वो अपना ध्यान रख रहे ठीक है, लेकिन अगर वो जो बच्चे हैं वो मदर को पूछ नहीं रहे हैं कि मम्मी खाना दे दो, क्या बना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको लगेगा कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वर्थ नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझसे नहीं पूछ रहे हैं या मेरे बच्चे मेरे से नहीं पूछ रहे हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा हो, बट दीज आर सम कॉमन थिंग्स जो हमें थेरेपी में क्लाइंट से सुनने को मिलती है। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली दैट। अब एक टेक्निक है कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए सीबीटी का मतलब यही नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें लानी है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग से। सीबीटी का सीधा सा मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं है, बल्कि अनरियलिस्टिक नेगेटिव थिंकिंग को एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक थिंकिंग के वे में लाओ, ठीक है। अब रियलिस्टिक थिंकिंग, अनरियलिस्टिक थिंकिंग क्या है, मैं एग्जांपल देती हूँ, देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। पासिंग मार्क्स है 40, ठीक है, 40 आउट ऑफ 100, मेरे इस बार 40 आए हैं और मैं चाहती हूँ कि अगली बार ना मैं टॉप करूँ, अगली बार मैं डायरेक्ट 90 लाऊंगी, मैंने ये सोच लिया। अब ये थोड़ा बहुत कम ही पॉसिबिलिटीज है कि बुरा हो, ये काफी अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा कि आज आपके 40 आ रहे हैं और आप नेक्स्ट मंथ सोच रहे हो कि मैं 90 ला के ही छोड़ूंगी। ये अनरियलिस्टिक गोल है, अनरियलिस्टिक थिंकिंग है। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है अगले महीने वाले एग्जाम में मैं 70 लाने की कोशिश करूंगी या करूंगा, उसके बाद मैं 90 पे पहुंचूंगा। दिस इज मोर रियलिस्टिक, 40, 70 एंड 90%,
राइट, दिस इज मोर रियलिस्टिक। तो ऐसे ही हमको अनरियलिस्टिक थिंकिंग है, जो कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में, उसको हम रियलिस्टिक वे में लाएंगे। जिंदगी आसान नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव नहीं चलती है, लेकिन हमें ये खुद को बोलना चाहिए कि ये सिर्फ फैक्ट है या सिर्फ ये सच में है। हमें खुद से हमेशा हमारे थॉट जो भी आ रहा है हमको हमें उसको चैलेंज करना चाहिए, अल्टरनेटिव थॉट लेना चाहिए, राइट। अब इसके लिए एक एक्सरसाइज है कि ये थेरेपी जो भी मैंने आपको थ्योरी समझाया ये आपको काम कैसे करेगा। सीबीटी का टेक्निक क्या है, आप एक पेज लें, ठीक है, ड्रॉ दिस क्वाड्रेंट। ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट यू हैव टू राइट सिचुएशन, देन थॉट, देन फीलिंग, देन ऑल्टरनेटिव थॉट। सिचुएशन जैसे मैं एग्जाम में फेल हो गई, ये आपकी सिचुएशन है, ठीक है, मैं एग्जाम में फेल हो गया। थॉट क्या आया, सैडनेस, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, टीचर मुझे डांटेंगे, ये थॉट आया, ठीक है, एक सैडनेस का थॉट आया, ठीक है। फीलिंग क्या आया, आप उदास हुए, ठीक है, सैडनेस, सीधी सी बात है, आप उदास हो गए। ऑल्टरनेटिव थॉट आपको क्या सोचना है, सारा खेल थॉट और ऑल्टरनेटिव थॉट का है। थॉट क्या है, यार मैं फेल हो गई, टीचर क्या बोलेंगे, मुझे डांटेंगे कि यार मैं तो कंप्लीट फेलियर हूँ। अल्टरनेटिव थॉट आप क्या सोच सकते हैं, यहीं पे आप खुद के थॉट को चैलेंज करके लिखोगे अपोजिट, इसका अपोजिट लिखोगे। दैट इस बार मेरे मार्क्स कम है, पर मैं अगले मंथ या अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा, पढ़ूंगा। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, राइट। तो जब आप खुद के हर थॉट को चैलेंज करते हो, आप आइडेंटिफाई करो कि कुछ सिचुएशन हुई, मुझे नेगेटिव थॉट आ रहा है, क्या ये सच में नेगेटिव है, क्या कोई इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, या इस चैलेंज को मैं कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलूं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीबीटी एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। खुद की सोच को बदलना आपके हाथ में, राइट। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो पे मैंने बैचलर्स, मास्टर्स एंड हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट उन सब के बारे में वीडियो डाल रखा है, पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। आप प्लीज उसको जाके गो थ्रू करें, प्लीज चेक इट आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।